Hello student, in today's lecture we will discuss about the defect life cycle. जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूनिट नंबर 3 में अबाउट द प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में पढ़ा हुआ है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने। सो द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर इज अंडरस्टैंड द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। आज के लेक्चर में हमको ये समझना है कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिफेक्ट वो कौन से फेजेस से मूव करता है। इसके लिए प्रीरिक्विसाइट होगा डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल? द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बग लाइफ साइकिल आर एज शोन इन द अबव बिलो डायग्राम। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ डिफेक्ट कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देर आर वेरियस फेजेस जिसमें से डिफेक्ट जो है वो पास होगा, जैसा कि न्यू होगा, ओपन होगा, असाइन होगा, टेस्ट, वेरीफाइड, क्लोज, रीओपन, रिजेक्टेड, डिफर्ड। सो यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ एरोज दिख रहा होगा कि डिफेक्ट कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे जाके एंड होगा और किस तरीके से वो रोटेट होते रहेगा एक ही पर्टिकुलर जगह पे। सो हम हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फेज न्यू। सो न्यू क्या होगा? सो व्हेन द बग इज पोस्टेड फॉर अ फर्स्ट टाइम इट्स स्टेट विल बी न्यू। जब भी बग जनरेट होगा तब उसकी स्टेट क्या रहेगी? न्यू। दैट मीन्स दिस मीन्स दैट द बग इज नॉट एट अप्रूव्ड। मतलब जैसे ही वो जनरेट हुआ सो उसका स्टेट रहेगा न्यू और उसका मतलब क्या रहेगा कि अभी तक के हमने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द डिफेक्ट। नेक्स्ट स्टेट कि अगर न्यू में जनरेट हुआ है अभी तक के हमने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ तो ओपन में क्या होगा? आफ्टर अ टेस्टर हैज पोस्टेड अ बग द लीड ऑफ द टेस्टर अप्रूव्स दैट बग इन जेन्युइन एंड ही चेंज द स्टेट एज ओपन। न्यू में क्या हुआ था? जब जनरेट हुआ तो हमने उसको अप्रूव नहीं किया था। और ओपन में क्या होगा कि आफ्टर जब वो टेस्टर के पास में वो बग आएगा तो वो क्या करेगा? द लीड ऑफ द टेस्टर अप्रूव दैट बग। जो लीडर रहेगा टेस्टिंग का वो क्या करेगा? अप्रूव करेगा उस बग को और उसका स्टेट भी चेंज कर देगा। सो नाउ द स्टेट ऑफ द बग इज ओपन, दैट मीन्स डिफेक्ट। आफ्टर ओपन क्या होगा? असाइन। हमने सबसे पहले डिफेक्ट जनरेट हुआ उसके बाद में हमने उसको असाइन किया, दैट मीन्स मतलब हमने उसको क्या किया? अप्रूव किया। तो स्टेट होगी यहाँ पे डिफेक्ट की ओपन। उसके बाद में हमको उसको असाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको उस डिफेक्ट को सॉल्व करना है। सो वंस द लीड चेंज द स्टेट एज ओपन, जैसे ही लीडर ने उसको ओपन कर दिया तुरंत उसके बाद में हम क्या करेंगे? ही असाइन द बग टू करस्पॉन्डिंग डेवलपर और डेवलपर टीम। डिफेक्ट कहाँ पे है? टेस्टर के पास में। उसको सॉल्व करने के लिए किसके पास में जाएगा? डेवलपर के पास में। तो जैसे ही यहाँ पे बग डिफेक्ट जनरेट हुआ तो उसकी स्टेट रहेगी न्यू। हम उसको अप्रूव करेंगे तो उसकी स्टेट हो जाएगी ओपन एंड आफ्टर ओपन हम क्या करेंगे? असाइन किसको? तो डेवलपर को। वाई? बिकॉज डेवलपर ही उस डिफेक्ट को सॉल्व करेगा। और अगर जब हम इस डिफेक्ट को असाइन कर देंगे, अलॉट कर देंगे किसी पर्टिकुलर डेवलपर को तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? असाइन। सो दीज आर द थ्री बेसिक। सो द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द डिफेक्ट इज टेस्ट। बग जनरेट हो गया तो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू। हम उसको अप्रूव करेंगे, मतलब टेस्ट लीड उसको अप्रूव करेगा तो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज ओपन। आफ्टर ओपनिंग अलॉट करेंगे हम पर्टिकुलर डेवलपर को उस डिफेक्ट को। सो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज असाइन। आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पे एक बार डेवलपर ने उस बग्स को फिक्स कर लिया तो वो असाइन कर देगा अगेन टू द टेस्टिंग टीम फॉर परफॉर्मिंग द नेक्स्ट राउंड, जो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट रहेगा। बट बिफोर रिलीजिंग दिस बग फिक्स टू द टेस्टिंग टीम, यहाँ पे जो डेवलपर रहेगा उस डिफेक्ट का जो स्टेट रहेगा वो चेंज कर देगा टू द टेस्ट। इट स्पेसिफाई दैट द बग हैज बीन फिक्स एंड इज रिलीज टू द टेस्टिंग टीम। नेक्स्ट वन इज डिफर्ड। अभी डिफर्ड क्या होगा कि जब हम असाइन करेंगे टू द डेवलपर तो वहां पे दो चीजें हो सकती है कि यहाँ पे टेस्टर जो है डिफेक्ट को फाइंड आउट करेगा और उसको सॉल्व करने का काम यहाँ पे डेवलपर करने वाला है। सो यहाँ पे जब टेस्टर डेवलपर को असाइन करेगा डिफेक्ट को तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज रिजेक्टेड एंड सेकंड वन इज डिफर्ड। तो डिफर्ड मतलब क्या?
कि द बग चेंज टू डिफर्ड स्टेट मीन्स द बग इज एक्सपेक्टेड बी फिक्स इन द नेक्स्ट रिलीज। डिफर्ड कब होगा कि अभी जो डिफेक्ट यहाँ पे टेस्टर ने फाइंड आउट करके दिया हुआ है तो हमने उसको असाइन किया टू द डेवलपर, तो डेवलपर डिफर्ड कर सकता है कब, अगर यहाँ पे उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बग है वो हम नेक्स्ट रिलीज में सॉल्व कर सकते हैं, सब तब वो यहाँ पे स्टेट चेंज कर देगा उस डिफेक्ट की डिफर्ड। द रीजन फॉर चेंजिंग द बग टू दिस स्टेट हैव मेनी फैक्टर्स। अभी इस स्टेट में डिफेक्ट को डालने के लिए बहुत सारे रीजन है, जैसा सम ऑफ द रीजंस आर द प्रायोरिटी ऑफ बग मे बी लो, जो प्रायोरिटी रहेगी उस बग की वो शायद से लो रहेगी। उसके बाद में लैक ऑफ टाइम फॉर द रिलीज और द बग मे नॉट हैव द मेजर इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर। बहुत कम टाइम हमारे पास में फॉर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर, इसके वजह से भी हम फिलहाल इस डिफेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद में बहुत कम इफेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग यहाँ पे जो डेवलपर रहेगा वो उस डिफेक्ट को डिफर स्टेट में डाल सकता है। सो डिफर स्टेट में हम कब डालेंगे, जब टेस्टर यहाँ पे अलोकेट करेगा डिफेक्ट को डेवलपर को, तो डेवलपर डिसाइड करेगा कि इस बग डिफेक्ट को हम नेक्स्ट रिलीज में सॉल्व कर सकते क्या। अभी ये डिसीजन वो किस तरीके से ले सकता है, तो उसके पीछे में नंबर ऑफ रीजंस है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उस डिफेक्ट की प्रायोरिटी लो होगी, हमारे पास में लैक ऑफ टाइम होगा फॉर द रिलीजेस, तो हम उस डिफेक्ट को बाद में देखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि उस डिफेक्ट की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में कम इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम उस डिफेक्ट के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रहे। सो दीज आर द वेरियस रीजन एंड द स्टेट ऑफ डिफेक्ट इज डिफर्ड। नेक्स्ट वन इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में क्या होगा, इफ द डेवलपर फील्स दैट द बग इज नॉट जेन्युइन ही रिजेक्ट द बग, देन द स्टेट ऑफ द बग इज चेंज टू रिजेक्टेड। अभी असाइन के बाद में दो पॉसिबिलिटी जैसा कि था, फर्स्ट वन इज डिफर्ड कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे जो डेवलपर रहेगा उस डिफेक्ट को डिफर स्टेट में डाल सकता है। एंड सेकंड क्या हो सकता है, रिजेक्टेड, क्योंकि डेवलपर इज अ प्रोग्रामर जिसने उस सॉफ्टवेयर को लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, एंड द टेस्टर इज अ पर्सन जो उस प्रोग्रामिंग को टेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है नंबर मैक्सिमम टाइम कि जो टेस्टर ने यहाँ पे डिफेक्ट निकाला हुआ तो जेन्युइन प्रॉब्लम था। सो वो मीन्स व्हाट कि दिस इज नॉट अ डिफेक्ट बट एज अ टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफेक्ट था, बट एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफेक्ट नहीं था। सो जो टेस्टर ने फाइंड आउट किया वो टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू डिफेक्ट था, तो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू, उसके बाद में ओपन, उसके बाद में असाइन भी होगा। बट जब असाइन में जब वो एक्चुअल में डेवलपर के पास में आएगा तो डेवलपर को ज्यादा नॉलेज रहेगा एज कम्पेयर टू द टेस्टर उस प्रोग्राम के बारे में। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो डिफेक्ट था ही नहीं, और अगर वो डिफेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, उस डिफेक्ट को कौन से स्टेट में डालेगा, रिजेक्टेड। मतलब वो मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट द डिफेक्ट जो टेस्टर ने फाइंड आउट किया था। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी आफ्टर असाइन। नेक्स्ट वन इज वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब क्या होगा कि आफ्टर टेस्टिंग नेक्स्ट वन इज वेरीफाइड। वंस द बग फिक्स एंड द स्टेटस इज चेंज टू टेस्ट, द टेस्टर टेस्ट द बग। इफ द बग इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर, he approves that the bug is fixed and changes the status to the verified. डेवलपर ने टेस्टर को सेंड किया, दैट मीन्स असाइन किया, सॉरी टेस्टर ने डेवलपर को सेंड किया, दैट मीन्स असाइन किया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, डिफर्ड हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। और अगर वो एक्चुअल में डिफेक्ट होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद में फिर से डेवलपर टेस्टर की तरफ भेज देगा फॉर द टेस्टिंग। अभी यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, उस डिफेक्ट को जो प्रीवियस टाइम हमने फाइंड आउट किया था, जो अभी डेवलपर ने सॉल्व किया हुआ है, हम उसको फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं। और रीटेस्ट में जो भी बग था वो अगर सॉल्व हो चुका होगा, फिक्स्ड हो चुका होगा, तो यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, उस डिफेक्ट की, उस बग का जो स्टेट रहेगा वो चेंज कर देगा फ्रॉम टेस्ट टू वेरीफाइड। सो दिस जो वेरीफाइड होगा, ये वेरीफाइड कौन करने वाला है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर टेस्टर। नेक्स्ट वन इज रीओपन। अभी रीओपन मतलब क्या होगा, इफ द बग स्टिल एग्जिस्ट इवन आफ्टर द बग इज फिक्स्ड बाय द डेवलपर, द टेस्टर चेंजेस द स्टेटस, रीओपन द बग, ट्रैवर्स द लाइफ साइकिल वंस अगेन। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर ने असाइन किया डेवलपर को, तो डेवलपर ने क्या किया, उसको रिसीव किया और उसको नेक्स्ट स्टेट में डाला टेस्ट में।
क्यों? क्योंकि डेवलपर ने उसको चेक कर लिया था और चेक करने के बाद में उसने टेस्टर को दिया हुआ है फॉर टेस्टिंग, और टेस्टिंग में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट वन कि यस जो प्रीवियस टाइम बग था वो सॉल्व हो चुका है, दैट मीन्स बग इज फिक्स। तो यहाँ पे टेस्टर जो है उस डिफेक्ट का, उस बग का जो स्टेटस रहेगा वो चेंज कर देगा फ्रॉम टेस्ट टू वेरीफाइड। बट सेकंड थिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो प्रीवियस टाइम टेस्टर ने डेवलपर को दिया था बग, वो बग अभी यहाँ पे फिर से डेवलपर ने टेस्ट करने के बाद में, सॉरी डेवलपर ने अपडेट करने के बाद में, फिक्स करने के बाद में जब टेस्टिंग टीम के पास में आया तो टेस्टिंग टीम को अभी भी वो बग वैसे ही मिला हुआ है। सो यहाँ पे उस बग की जो स्टेट थी टेस्ट, वो अभी टेस्ट जो स्टेट थी उसको चेंज करके यहाँ पे टेस्टर क्या कर देगा, रीओपन। वाई? बिकॉज द बग इज नॉट फिक्स। सो द स्टेट ऑफ द डिफेक्ट इज रीओपन, और रीओपन होने के बाद में फिर से वो कहाँ पे जाएगा, असाइन में। सो असाइन में क्या होगा, फिर से डेवलपर क्या करेगा, सॉरी टेस्टर क्या करेगा, असाइन कर देगा टू द डेवलपर, और डेवलपर फिर से क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसकी स्टेट चेंज कर देगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में क्या हो रहा है कि आफ्टर फिक्सिंग अ bugs by the developer he change the state of the bug into test। that means ये जो बग है वो टेस्ट हो चुका है, अभी आप क्या करो, इसको टेस्ट कर लो। सो टेस्टिंग टीम जब इसको टेस्ट करेगी, सो द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज, स्टेट ऑफ द डिफेक्ट इज टेस्ट। बट इस टेस्ट में दो चीजें हो सकती है, एक तो करेक्ट होगा, वो बग सॉल्व हो चुका होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेट के तरफ आएंगे जिसमें टेस्टर क्या करेगा, वेरीफाइड लिख देगा। बट अगर वो बग वैसे ही है तो हम इसको क्या करेंगे, रीओपन करेंगे, और रीओपन करने के बाद में जिस डेवलपर ने इस बग को सॉल्व किया हम उसको फिर से असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से डिफेक्ट का फिर से स्टेट चेंज होगा फ्रॉम रीओपन टू असाइन। So this is reopened, and last one is close. Once the bug is fixed, it is tested by the tester. If the tester feels that the bug no longer exists in the software, he change the status of the bug is to close. This state means the bug is fixed, tested and approved. अगर यहाँ पे डेवलपर ने सॉफ्टवेयर का जो डिफेक्ट होगा वो सॉल्व करके उसकी स्टेट अगर चेंज कर दी है, तो यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा कि जो बग यहाँ पे डेवलपर को दिया था उसने वो सॉल्व कर लिया नहीं। वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक तो रीओपन कब कि वो बग निकला नहीं है तो रीओपन होगा स्टेट, और अगर डिफेक्ट का स्टेट रीओपन हुआ तो फिर से उस रीओपन से किस में चेंज होगा, असाइन में हम फिर से उसी डेवलपर को वो डिफेक्ट देंगे और फिर से वो एक साइकिल चलाते रहेगा। दैट मीन जो आप डायग्राम में देखोगे, असाइन टू टेस्ट, टेस्ट टू रीओपन, रीओपन टू असाइन, असाइन टू टेस्ट, टेस्ट टू रीओपन, रीओपन टू असाइन, ये चलते रहेगा जब तक कि वो एक पर्टिकुलर डिफेक्ट सॉल्व नहीं हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि टेस्ट के बाद में जब डेवलपर ने उस बग को सॉल्व किया और स्टेट चेंज किया टू टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्टिंग टीम उस स्टेट के साथ में, उस डिफेक्ट के स्टेट के साथ में जो उसका टेस्ट था, जो स्टेट ऑफ डिफेक्ट था टेस्ट, उसको टेस्ट किया कि जो बग था वो निकल चुका है या नहीं। अगर वो निकल चुका होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, वेरीफाइड। सो द डिफेक्ट चेंज फ्रॉम टेस्ट टू वेरीफाइड। और अगर एक बार वेरीफाइड हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि जो भी बग हमने फाइंड आउट किया था वो सही तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, दैट मीन्स बग इज फिक्स, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। सो दिस इज द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे तो किस तरीके से, न्यू स्टेट में क्या होगा कि बग जस्ट जनरेट हुआ, आफ्टर दैट कौन सा है, ओपन में क्या है कि टेस्टर ने यहाँ पे उसको क्या किया, अप्रूव किया। और यहाँ पे अगर हम डिफेक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये किसके साइड में होगा, टेस्टर साइड में। वाई? बिकॉज द टेस्टर इज द पर्सन जो फाइंड आउट करेगा डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जनरेट हुआ, मतलब किसने जनरेट किया, टेस्टर ने। फिर इसको ओपन भी कौन करेगा, मीन्स अप्रूव भी कौन करेगा, तो टेस्टर। सो अगर यहाँ पे टेस्टर उसको अप्रूव कर रहा है तो स्टेट ऑफ प्रोसेस डिफेक्ट इज ओपन। आफ्टर दैट असाइन कौन करेगा, तो टेस्टर ही करेगा। किसको असाइन करेगा, तो डेवलपर को असाइन करेगा। असाइन करने के बाद में दो पॉसिबिलिटी है, रिजेक्ट हो सकता है या फिर डिफर्ड हो सकता है। डिफर्ड मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अगर डेवलपर को लग रहा है कि ये डिफेक्ट को निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम लगेगा और हमारा रिलीज डेट जो है वो पास में आ चुकी है, सो इन दैट केस वो क्या करेगा, डिफर्ड में डाल देगा कि हम इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे, या फिर उस डिफेक्ट का जो इम्पैक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में वो बहुत कम है,
तो इस केस में भी उसको डिफर्ड में डालेगा। दीज आर द डिफरेंट रीजन। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टेस्टर ने फाइंड आउट किया हुआ डिफेक्ट है या नहीं, ये डिसाइड डेवलपर करेगा। सो डेवलपर को अगर लग रहा है कि दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम जो इस सॉफ्टवेयर में होगा, या फिर दिस इज अ जेन्युइन बग, सो वो यहाँ पे उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। जो टेस्टर ने डिफेक्ट दिया होगा उसको यहाँ पे क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। बट अगर एक्चुअल में वो डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, डेवलपर उस डिफेक्ट को सॉल्व करेगा और सेंड कर देगा टू द टेस्टिंग टीम। सो यहाँ पे जो डेवलपर रहेगा डिफेक्ट का स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम असाइन टू टेस्ट। अभी टेस्ट में दो चीजें हो सकती है, एक तो टेस्टिंग सही तरीके से अगर हो जाए दैट मीन्स बग इज फिक्स। तो अगर बग फिक्स हो गया तो यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, डिफेक्ट का जो स्टेट था टेस्ट उसको चेंज कर देगा वेरीफाइड। बट अगर वहाँ पे वो बग सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, उस डिफेक्ट का जो स्टेट था वो टेस्ट कन्वर्ट चेंज कर देगा रीओपन। और रीओपन अगर हो गया दैट मीन्स वो फिर से रीओपन से हम उसको उस डिफेक्ट की स्टेट चेंज कर देंगे टू द असाइन। दैट मीन्स फिर से वो वापस किसके पास में जाएगा, उस डेवलपर के पास में। और अगर वो सॉल्व हो चुका है तो वेरीफाइड होगा, और वेरीफाइड अगर हो चुका है तो फाइनल। दिस इज द एमएसबीटी क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर में पूछा जा सकता है। ड्रॉ द डिफेक्ट लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल ड्रॉ करना, ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न डिफेक्ट टेम्पलेट। थैंक यू।